So once again, all my dear students, welcome back to the class of English। और आज जो मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसे कि मैंने अभी सिलेबस वगैरह देखा तो उसमें ये जो चैप्टर यूजफुल है वो 8th के और 9th के बच्चों के लिए बहुत 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 यूजफुल है। फिर से समझ लीजिए, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है अभी सेंटेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या ये कहा जाए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर है ये बैकबोन है आपके पूरी इंग्लिश टीचिंग प्रोसेस की। यानी कि जो भी इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बोलने वाली हो, लिखने वाली हो, समझने वाली हो, राइट। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको समझाता हूँ क्योंकि सिंस इट इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो मेरा ये एक जिम्मा होता है कि मैं आपसे कम से कम थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी बोलूँ। मतलब when you want to write something, want to speak something or want to understand something, so to understand, to write and to speak, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इंग्लिश में देखनी होगी, जाननी होगी, वो है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको देखिए मैं आपको कहीं ना कहीं मार्क भी कर रहा हूँ। ये वो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो NCERT सिलेबस में आपके 8th और 9th के बच्चों के लिए यूजफुल बनाया गया है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको मैं अपनी टेक्निक से आपको पढ़ा दूं, यानी कि अपने स्टाइल से पढ़ा दूं, अपने हिसाब से पढ़ा दूं, सो इट वुड बिकम एन इजी चैप्टर टू यू। अगर नहीं बिलीव है सो लुक एट द बोर्ड हियर और आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स में इसके 9 बेसिक टाइप्स होते हैं। मतलब देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। वैसे समझ लीजिए, अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश और देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश में होते हैं। वैसे जो जनरली हम लोग अक्सर जिनकी बात करते हैं वो तो 8 तक ही फिक्स हो जाता है। 8 तक आप समझ लीजिए इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन लास्ट आपका पार्ट माना जाता है आपकी स्पीच का। सो दिस इज वन ऑफ द लास्ट पार्ट्स आई वुड से ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको और एक्सटेंड करें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो एक एडिशनल भी पार्ट है और वो एडिशनल पार्ट है आपका आर्टिकल्स का। सो वी विल आल्सो टॉक अबाउट आर्टिकल्स। हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड हियर एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर वेरी मच। आप इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैंने बताया कि 9 टाइप्स आप देख सकते हैं या 9 बेसिक टाइप्स होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने और जानने के लिए। चलिए, वी वुड लाइक टू नेम ऑल योर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ रो। और सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है अमंग्स दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इसका सीक्वेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता है। सीक्वेंस का मतलब कोई कहे नाउन से ही शुरुआत करेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये आपका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं करता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस में ये सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं होते हैं। कहीं 2 भी पार्ट्स हो सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं, कहीं 4 भी हो सकते हैं और कहीं पूरे 9 के 9 पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानना जरूरी है, ना कि उनके सीक्वेंस को जानना। सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट नाउन। हम नाउन की बात करते हैं और नाउन आपका एक तरह से पहला पार्ट हो जाता है आपकी स्पीच का। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्रोनाउन, फिर तीसरा आता है एडजेक्टिव, फिर चौथा आता है वर्ब, VERB वर्ब, फिर पांचवा आता है एडवर्ब, उसके बाद फिर 6 नंबर पर आता है प्रपोजिशन का पार्ट और उसके बाद आता है आपका कंजंक्शन का पार्ट, फिर आता है आपके इंटरजेक्शन का पार्ट। तो ये आपके 8 पार्ट्स मैंने अभी बताए हैं। जैसा फिर से एक बार सुन लीजिए, नाउन 1, प्रोनाउन 2, एडजेक्टिव 3, वर्ब 4, एडवर्ब 5, प्रपोजिशन 6, कंजंक्शन 7 और इंटरजेक्शन 8। ये आपके पार्ट आपके 8 हैं जो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एडिशनल ये पार्ट है आपके आर्टिकल्स का जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सेंटेंस मेकिंग में।
ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन से जाएंगे। सो आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस, वन बाय वन देयर आर डेफिनेशंस एंड डेफिनेशंस। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसी बहुत सी डेफिनेशन है। बट इंग्लिश को सही से लिखने के लिए, इंग्लिश को सही से बोलने के लिए ओनली डेफिनेशंस डू नॉट मैटर। हमेशा डेफिनेशंस काम नहीं आएंगी। डेफिनेशन एग्जामिनेशंस में लिखने के काम में आ सकती हैं, लेकिन समझने के काम में डेफिनेशंस नहीं आती हैं। उसके लिए आपको हम थोड़ा सा अपनी टेक्निक से आपको इसको पढ़ाने वाले हैं, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर के, बहुत ही फोकस्ड होकर के आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड होप कि ये आपको समझ में जरूर आएगा। अगर नाउन को हम समझें तो नाउन कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि अगर मैं RAHUL राहुल कर दूं तो ये आपका एक नाउन हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर KAMRAN कामरान कर दूं तो ये आपका नाउन हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए। सो ऐसे नाम जो राहुल हैं या कामरान है, या राहुल और कामरान ही नाम हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें कि मैं स्टूडेंट लिख दूं तो ये जो स्टूडेंट है ये भी आपका नाउन हो जाएगा, राइट। अब हम दूसरी जगह पर आते हैं और ये है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को समझने के लिए आप ऐसे वर्ड्स को जानना शुरू कर दीजिए, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। दीज आर दी वर्ड्स जिनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। अब इसके बाद हम एडजेक्टिव पे जाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है? किसी चीज का गुड होना, किसी चीज का बैड होना, किसी चीज का फैक्ट होना, किसी चीज का थीम होना। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। अभी आप डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। याद रखिएगा, ये तो अभी मैं आपको 9 पार्ट्स बता रहा हूँ। इन 9 पार्ट्स को बताने के बाद फिर इनके एक एक करके मैं आपको यूजेज, यानी कि उनको उसको हिंदी में बोलते हैं इस्तेमाल, बताऊंगा। और बेटा जो मैं ये क्लासेस आपको दे रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग ऑल दीज क्लासेस फ्रॉम माई स्टूडियो जो कि लखनऊ में बना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और यही जिम्मेदारी आप पर कि आप भी इसको बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। अगर हम वर्ब पे जाएंगे तो वर्ब क्या है इसको समझ लीजिए। वर्ब है रन, वर्ब है WORK वर्ब। ये ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको हम बोलते हैं वर्ब। अब हम एडवर्ब पे जाएंगे तो एडवर्ब में मैं ज्यादा नहीं, मैं एक ही वर्ड लिखूंगा BADLY, बैडली, बुरी तरीके से, बैडली, रफली, स्मार्टली। ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, these all the words are called your adverbs। उसके बाद हम preposition पे जाएंगे तो preposition में कहीं in को यूज करना, कहीं on को यूज करना, कहीं at का यूज करना। ये ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, until है, for है, since है, to है, from है, ऐसे बहुत से अनगिनत, जिसको हम कह सकते हैं indefinite वर्ड्स हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो सारे वर्ड्स आपके prepositions कहलाते हैं। तो ये prepositions हो गया। उसके बाद आपके कंजक्शन हो गए। अब कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है? कंजक्शन क्या होता है कि जब कभी दो सिंपल सेंटेंस, जैसे मैंने बोला माय नेम इज अर्शी अहमद, और फिर मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे माय नेम इज अर्शी अहमद, आई एम अ टीचर आर 2 सेंटेंसेस। अब ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला अगर कोई मुझे वर्ड मिल जाए विच में भी एंड, जो एंड हो सकता है यहाँ पर, तो वो क्या होगा कि माय नेम इज अर्शी अहमद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो ये जो एंड वर्ड है ये आपके कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं, एंड है, इफ है, और एज वेल एज है, राइट। इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं। बल्कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, वो भी कई बार कंजक्शन का काम करते हैं, जो भी हम आपको नहीं बताने वाले हैं, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन में आप क्या समझें? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। जैसे ग्रीफ है, तकलीफ है, तो हम लास्ट का यूज करते हैं। बहादुरी की बात करते हैं तो हम ब्रावो का यूज करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ता है। जैसे ग्रीफ वगैरह है, ओ, आपने ओ लिखा, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे, ओ है,
राइट, दुख को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स है, लास्ट वगैरह है, ये जितने भी वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आप कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर देते हैं, ये आपके सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और जो लास्ट आपका चैप्टर है जो आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा वो है ए एंड दा को समझना। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं इनको आर्टिकल्स बोला जाता है, जिन आर्टिकल्स को हम आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। यानी कि ना सिर्फ मैं आपको ये ग्रामर पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपकी जो बुक है, जो इंग्लिश की जो एक तरह से बुक है NCERT की, उसको भी पढ़ाने का आपको काम करूंगा। और वो भी बहुत लाइव हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि हम यहाँ पर बुक आपकी NCERT की जो मेरे पास अवेलेबल है और आपने भी ज़रूर खरीद ली होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद हम यहाँ से उसको ओपन करेंगे, आप वहाँ से इस वीडियो को देख करके ओपन करके और आप सेंटेंस टू सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक एक करके अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसका जो एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो होगा वो ठीक इसके बाद का होगा जो मैं आपको आने वाले वक्त में दूंगा। लेकिन इसको समझने के लिए अपनी बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा। आई वुड लाइक टू रेफर यू द बुक जो आपके हाथों में है, 8th का बच्चा है, 9th का बच्चा, वो इस बुक को जरूर देखे जो उसको स्कूल से मिली है। और फिर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को जो हम आपके व्हाट्सएप पर भेजने वाले हैं वहां पर आप अपनी क्वेरी, अपने सवाल जरूर भेज दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ, बाय।